बच्चों, आप क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हल कर रहे थे। पार्ट 1 में मैंने आपको ग्रामर सेक्शन बताया था और मैंने बताया था कि आप चेक करिएगा, कहीं भी दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, है ना, और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए इंग्लिश में, तो इसको ज़रूर देखिए और अपने मित्रों से भी कहिए देखें, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज और डिग्री दोनों ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना। इंग्लिश का भी करा रहे हैं, मैथ का भी कराएंगे, है ना, समय मिलेगा तो साइंस का भी कराएंगे। पहले आप इंग्लिश का देखिए, ठीक है। तो पार्ट 2 है ये। कौन सा पार्ट है बच्चों? ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 मैं सॉल्व कराऊंगा। पार्ट 1 में आपने 11 क्वेश्चन, मतलब सेक्शन बी में जो ग्रामर पोर्शन है उसका मैंने 10 का जो पोर्शन है, 10, 11 का पोर्शन मैंने पढ़ा दिया था। 8 नंबर का नहीं, 4 नंबर, 8 नंबर नहीं, क्लास 10 जो है और 11 कराया था। तो 8 नंबर का 10 था, 2 नंबर का, और 7 नंबर का वो था। 8, 7, 15 नंबर, ठीक है ना। ये देखिए 4 नंबर का है। ट्रांसलेशन में बच्चों को डर लगता है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रामर पर कमांड बनाइए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए 12 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपके सामने मैं बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक हैं, है ना। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक है। कैसे बनाएंगे आप? चलिए यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, हल करके बताते हैं आपको। तो लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, है ना, शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो भले ये कह रहा है, आपको लगेगा प्लूरल नंबर में, लेकिन हम सम्मान के साथ बड़े लोगों को बोलते हैं ऐसे, तो इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। इज एक, वन ऑफ, ऐसे बनाएंगे। जब ऐसे आएगा ना कि महान पुरुषों में से एक है, तो वन ऑफ द ग्रेट, है ना, द ग्रेट, महान पुरुष मतलब ग्रेट पर्सन्स या ग्रेट मेन भी लिख सकते हैं या पर्सन भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या कह रहा है? भारत के, ऑफ इंडिया। बताइए बना कि नहीं बना? तो भारत के महान पुरुषों में से एक हैं। देखा आपने कितना आसानी से बना लिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक हैं, देखा आपने। इसके बाद क्या कह रहा है? वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो कह रहा है वे, सम्मान के साथ वे कहते हैं, अभी बताया ना, लेकिन हम जानते हैं कि सिंगुलर नंबर है, तो ही का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही वाज, ही के साथ क्या होगा? वाज। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो ही वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बन गया ना। बहुत आसानी से आप बना लेंगे, बस ग्रामर कमांड बनाइएगा बच्चों। पीछे वाला जहां आपका पोर्शन कमजोर है, मैंने ग्रामर पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, हो गया ना, द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ये भी बन गया। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। फिर वे क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, है ना। ही वाज, है ना, सच्चे शिष्य, द ट्रू। सच्चे का क्या होगा? द ट्रू। शिष्य का क्या होता है अंग्रेजी? बताइए, पुपिल होता है या डिसाइपल होता है? तो दोनों में से कोई लिख लीजिए, पुपिल, है ना। ऑफ गांधी जी, गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, तो ऑफ गांधी जी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? गांधी जी, ठीक है। गांधी जी के वे सच्चे शिष्य थे, बन गया ना। अब क्या कह रहा है? वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। फिर आ गया तो ही, वे का क्या लिखेंगे? ही, ध्यान दीजिएगा, ही। और विश्वास रखते थे, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, देख रहे हैं ना, रखता था, तिथि आता है ना, यही तो क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, है ना।
क्या कहेंगे, वे विश्वास रखते थे, तो विश्वास रखना क्या होगा, बिलीव, है ना, बिलीव होगा, बिलीव्ड इन, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे, ही बिलीव्ड इन सादा जीवन, तो क्या लिखेंगे, सिंपल लिविंग, सादा जीवन, सिंपल लिविंग, सादा जीवन का क्या लिखेंगे, सिंपल लिविंग, और उच्च विचार एंड हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। आपका 4 नंबर टोटल मिल जाएगा। बस मेरी बात को समझिए, और जब आप देखेंगे ना तो विश्वास हो जाएगा आपको लगेगा कि तो बहुत इजी है। आपको टोटल 70 में, आपको 70 तो मैं नहीं दिला सकता क्योंकि लिटरेचर है, आप जानते हैं 1 नंबर कटता है, ग्रामर से आप भरपूर नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो 70 में आपका 1 नंबर कम, 69 तो आ जाएगा, ठीक है। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है, तो ध्यान देंगे आप। 4 नंबर आपका मैंने कवर करा दिया, यहाँ से एकदम टोटल में टोटल मिल जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, पेपर आपका इतना प्रीवियस ईयर का हल करा देंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा कि तो हम पा सकते हैं, नंबर चेक करेंगे, आपको जो चीज़ नहीं आएगा सीखेंगे, है ना। और न्यू मॉडल वाला तो और आसान है, नया पेपर भी हल कराएंगे, जो 2023 वाला आएगा पेपर, उसमें तो और आसान है। आपके लिए बोनस है, 20 नंबर दे देगा ऐसे ही, बुक से पैराग्राफ से दे देगा, ऑप्शनल क्वेश्चन देगा, और ग्रामर सब ऐसे ही मिलेगा, है ना। वो भी पैटर्न में बताऊंगा, पहले प्रीवियस ईयर का कर लिया जाए। 17, 18, है ना, 19, 20 जो भी हुआ है पेपर आपका करा दे रहे हैं। इसका कई सेट है। अब चलिए 13 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि राइट एन एप्लीकेशन, क्वेश्चन आएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, कि राइट एन एप्लीकेशन, है ना, राइट एन एप्लीकेशन to the principal of your college requesting him to give you a character certificate, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र, ठीक है ना, प्रार्थना पत्र लिखना है। उसमें मेंशन किया है कि डोंट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, अपना रोल नंबर, है ना, और अपना नाम मत लिखिएगा। ये क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे कह रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, है ना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा, तब इसके बाद लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए, तो 13 क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ से, क्योंकि लॉन्ग होगा ना बच्चों, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। 13 क्वेश्चन मैं अब लिख रहा हूँ। 13 क्वेश्चन क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है या क्या लिखना है, लेटर लिखना है, या तो एप्लीकेशन लिखना है या लेटर, मैं दोनों तरीका आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है ना। 13 का जो आंसर होगा ये एप्लीकेशन वाला होगा। किस पर लिखना है, करेक्टर सर्टिफिकेट पर, ठीक है। कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए, जैसे मान लीजिए कॉपी आपका मिल गया, कॉपी में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर 13, है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, लिखेंगे टू द, कामा के बाद यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल, ठीक है। और अपने अब स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। अपने स्कूल का नाम आप परीक्षा में लिखेंगे तो जहां आपका सेंटर गया होगा, या जो भी आप चाहें विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। आपको ये दिखाना है कि आप लिख पाते हैं कि नहीं, ये चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी विद्यालय का नाम लिख लीजिए, इसमें तो नहीं मेंशन किया है, आप अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखें बोलिए, कोई भी लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, है ना, अपने यहाँ का JB इंटर कॉलेज, JB इंटर कॉलेज, है ना, गणवार बलिया, ठीक है बच्चों, गणवार बलिया UP, ठीक है। यह मैंने लिख दिया, गणवार बलिया UP,
ठीक है। अब इसके बाद टू के ठीक नीचे लिखेंगे बच्चों सर, है ना, या सब्जेक्ट पहले लिख लीजिए, है ना, सब्जेक्ट यहाँ लिख लीजिए किस संदर्भ में आप लिखने जा रहे हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ इन द रिफरेंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये लिख लिया आप हैं। इसके बाद इसके ठीक नीचे लिखेंगे बच्चों टू के नीचे सर। और लिखने का कई तरीका है, निवेदन के साथ लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, है ना, या विद ड्यू रिस्पेक्ट, कई तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अगर लिख रहे हैं यहाँ निवेदन कर रहे हैं तो लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। सभी लोग लिखना सीख लीजिए, एप्लीकेशन ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना बच्चों। आई बेग टू से, अब क्या कहना चाहते हैं आप, कहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो लिखेंगे यहाँ से अपनी बात रखेंगे, यहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो लिखेंगे कि आई एम, यहाँ से आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, अब अपने तरीके से लिखेंगे, मैं तो अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आई वांट या आई नीड, ऐसे लिख लीजिए, आप यहाँ लिख सकते हैं आई नीड, है ना, अब यहाँ बढ़ सकते हैं आई नीड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, बिकॉज माई फादर, अब अपना रीजन देंगे, माई फादर हैज ट्रांसफर्ड, हैज बीन लिख लीजिए, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू न्यू प्लेस, ठीक है, ये लिख लेंगे और रीजन दे सकते हैं। सो एट दैट प्लेस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज नेसेसरी, therefore I request you to issue my character certificate है ना, एज सुन एज पॉसिबल लिख लेंगे आप, एज सुन एज पॉसिबल,
है ना। यहाँ लिख लेंगे बेटा थैंकिंग यू, यहाँ लिख लेंगे थैंकिंग यू, है ना। और उसके बाद बच्चों थैंक यू के बाद लिखेंगे यहाँ से योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ ABCD लिख लीजिएगा, है ना। है डेट डाल दीजिए यहाँ, डेटेड, डेट आप जो जिस डेट को परीक्षा देंगे वो डेट डालिएगा अपने हिसाब से। मान लीजिए कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेट, तो ये डेट डाल दीजिएगा। आज कौन सा डेट है? 4 ना, 4 है बच्चों, तो लिख लेंगे 4, ये क्या है? जनवरी ना, जनवरी 2023 हो गया। अब इतना लिख लेंगे आप, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपको कॉन्फिडेंस हो गया ना कि कैसे, आपको डर नहीं लगेगा कि कैसे हमको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक कर ये नोट कर लीजिएगा, है ना बच्चों। तो एप्लीकेशन मैंने सिखा दिया 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखना था। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आप जब लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। तो इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका लेटर लिखना होता है ना। तो लेटर लिखना होगा, इसके बाद आपको लेटर लिखना होगा ना। तो लेटर भी आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और ए से लिखना है, तो ए से में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ए से भी आप लिख लेंगे। ए से आपका, ए से में 6 नंबर कंपोजिशन आएगा, 6 नंबर का 60 वर्ड्स में लिखना हो तो उसमें दिया रहेगा हेडिंग, उसके हिसाब से लिख लेंगे। चलिए वो भी सिखा दिया जाएगा आपको। मैंने आपको चीज़ बताए हैं कैसे कैसे लिखना है, ये लिख लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे सब ठीक ही है। सेक्शन बी वाला मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। लेटर कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये जो कोड था 817 AI 2017 का, ये 2017 का पेपर है बाबू बच्चों, 2017 का है ना। कोड नंबर दिए हैं वो, है ना। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों तक। थैंक यू।